नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग दुर्गा सप्तशती के 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग एकादशवें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। तो एकादशोध्याय, इस अध्याय का वर्ण्य विषय है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ठीक है, तो पहले देवता जो है वह सभी देवी की स्तुति करेंगे, उसके बाद देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा देवताओं को। तो आइए देवता क्या क्या स्तुति करते हैं वो हम आगे देखेंगे। सर्वप्रथम इस अध्याय के ध्यान को देखते हैं। इस ध्यान में किसको भजा गया है, तो कहते हैं ओम बालर विद्युतमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेर मुखीम वरदांकुश पाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भुवनेशीम अर्थात तीनों भुवन की ईश्वरी जो है, ऐसी भुवनेश्वरी देवी को प्रभजे भजन करता हूँ। ठीक है, भजे धातु है, प्र उपसर्ग है। प्र यानी प्रकर्षेण भजे, अच्छी प्रकार से मैं उनका भजन करता हूँ। ठीक है, भजन करने के बाद में प्रत्येक श्लोक में देवी का स्वरूप कैसा है, उनके शरीर की कांति कैसी है, इस विषय पे बात होती है। तो वही आगे कहें कि देवी का स्वरूप कैसा है, यानी उनकी अंगों की प्रभा कैसी है, आभा कैसी है। तो कहे कि बाल रवि के द्युति, बाल रवि माने जो उगता हुआ सूर्य होता है उसको बाल रवि कहा जाता है ना। तो उगते हुए सूर्य के द्युति माने प्रभा या आभा के समान ना, प्रभात काल के सूर्य के समान उनके अंगों की कांति है ना। उनके अंग कैसे हैं, तो जैसे सुबह का सूर्य देखते हैं ना, वैसा ही उनके अंगों की कांति है। और इंदु किरीटाम, किरीट कहते हैं मुकुट को, तो किरीटाम अर्थात मुकुट में इंदु चंद्रमा है जिनके। ठीक है, और तुंग कुचाम, कुछ कहते हैं स्तनों को, है ना, स्त्रियों के स्तन को कुछ कहते हैं। तो कुछ यानी जो दोनों स्तन हैं वह तुंग उभरे हुए हैं। ठीक है, और नयनत्रय युक्ताम, त्रय यानी तीन, नयन माने नेत्रों से, युक्ताम युक्त हैं। ठीक है, और स्मेर मुखीम, स्मेर कहते हैं हल्की सी मुस्कान ना, थोड़ी सी स्मित मुस्कान, थोड़ी सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान से युक्त मुखीम, मुख वाली, मुखम अस्य अस्ति इति मुखी ना। तो स्मेर यानी थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुख वाली, और कराम यानी हाथों में, वरद, वरद की मुद्रा, वरम ददाति थी वरदः, वरद की मुद्रा, वर देने वाली मुद्रा, और अंकुश को ना, अंकुश छोटा सा भाला, और पाश यानी बांधने के लिए रस्सी इत्यादि, और अभीति यानी अभय की मुद्रा को धारण की हुई है। ठीक है, वरद मुद्रा, अंकुश, पाश और भी अभीति की मुद्रा। ठीक है, तो ऐसी मुद्राओं को कर माने हाथ में धारण करने वाली भुवनेश्वरी देवी को मैं प्रभजे भजन करता हूँ। ठीक है, देवी का स्वरूप समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, दिखाते हैं। एक हमने इसी के समान एक वो बनाया है, फोटो बनाया है ये। तो देखिए क्या है, ये किरीटी है, ये मुकुट है देवी का, है ना, ये मुकुट, इस मुकुट में चंद्रमा यहाँ ऊपर लगा दिया होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा हो जाता। ठीक है, इनका जो मुख है देवी का, ये स्मित मुस्कान है ना, देखो दांत दिख रहे थोड़ा सा। उसके बाद और क्या था, बाल रवि के द्युति के समान इनकी कांति है, इनके शरीर की शोभा देखो, मुख देखो कैसा चमक रहा है, बढ़िया है ना। उसके बाद तुंग कुचाम नयनत्रय युक्ताम, तो नयनत्रय में यहाँ पर एक नयन ये है, एक और दो ये है, तो तीन नेत्रों से यह देवी युक्त है। ठीक, और जो चार हस्त बताए थे, इनके चार हस्त बताए थे, लेकिन इनमें 6 हाथ दिखा दिया है, वो गलत है। यहाँ त्रिशूल की जगह अंकुश होना चाहिए था,
ये वरद मुद्रा है और ये अभीति मुद्रा है ना, अभय वाली मुद्रा, ठीक। और ये पाश होता है, दोनों हाथों में ली, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्वरूप है देवी का जो भुवनेश्वरी देवी है उनका, ठीक है। तो आइए अब मूल पाठ पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर इतनी यहाँ पर ध्यान हुआ 11वें अध्याय में। तो आगे ऋषि जी कहते हैं, ऋषि रुवाच, अब ऋषि जी बोलते हैं कि देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुरिष्टलाभात् विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः। अर्थात कह रहे हैं कि देव्या देवी के द्वारा, तत्र माने वहां पर, महासुरेन्द्र महाअसुरराज महादैत्यराज के हते यानी मारे जाने पर, है ना, देवी के द्वारा उस महाअसुर के वहां पर हते यानी मारे जाने पर क्या हुआ कि इंद्राह स इंद्र के सहित सुराह देवता, इंद्र के सहित सारे देवता, है ना, जिनमें ताम यानी जिनमें वह्नि पुरोगमाः, अर्थात वह्नि माने अग्निदेव, जिनमें अग्निदेव पुरोगमाः आगे आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देवता जब भी कहीं पर जाते हैं ना तो वह्नि यानी अग्निदेव को ही आगे कर देते हैं कहीं भी अगर जाएंगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो वह्नि को पुरोगम कर दिए, पुरोगम माने पुरः अग्रे गच्छत इति पुरोगमः ना, तो पुर यानी आगे कर दिए उनको, किसको, अग्नि देवता को आगे करके इंद्र आदि सहित, इंद्र के सहित सभी सुरा सभी देवता गमा गए, ठीक है। तो कहाँ गए, तो गए देवी के पास गए, और देवी के पास जा करके कात्यायनीं तुष्टुवुः, अर्थात कात्यायनी देवी को ना, जो कात्यायन ऋषि की पुत्री है, ऐसी कात्यायनी देवी को तुष्टुवुः प्रसन्न करने लग गए, ठीक है। अब क्यों प्रसन्न कर रहे हैं, तो कहे कि इष्ट लाभात, क्योंकि उनके इष्ट की प्राप्ति हो गई थी, देवताओं के इष्ट की प्राप्ति हो गई थी। देवताओं का इष्ट क्या था कि वह शुंभ जो है वह मारा जाए, यह उनका अभीष्ट था। तो वह उनका अभीष्ट जो है, वह जो इष्ट था, कार्य था, उसका लाभ हो गया ना, किसके द्वारा, तो देवी के द्वारा, क्योंकि देवी ने उसको मारा है, ठीक। तो यहाँ पर पंचमी है लाभात में, तो इष्ट लाभ से, है ना, इष्ट लाभ से क्या हुआ कि वक्त्र अब्ज विकाशी, उनके मुख रूपी कमल, अब्ज माने कमल, विकाशी यानी खिल गए, ठीक है, विकास को प्राप्त हो गए, और विकासिताशाः, अर्थात जब उनके मुख रूपी कमल विकासित हो गए, विकसित हो गए, खिल गए ना, तो उनसे क्या हुआ, उनके आशाह उनकी किरणों से, यह जो उनकी दिशाएं हैं स्वर्गलोक की, वह सभी विकासिताः, वह सब भी जगमगा उठी, सारी दिशाएं जगमगा उठी। क्यों, तो कहे जो देवता हैं, यास्काचार्य इनकी निरुक्ति करते हुए लिखते हैं, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा, देवता क्यों कहा जाता है, देवता अथवा देव, ये शब्द क्यों कहा जाता है, तो कहे ये दान देते हैं इसलिए, और दूसरा कहे कि ये चमकते हैं इसलिए, दीपनात्वा, है ना, और ये द्योतनात्वा यानी ऐसे द्योतित होते हैं कि कोई ज्योति का पुंज हमारे सामने खड़ा है, इस कारण से इनको देव कहा जाता है। तो यह सभी देवता क्या हुए, जब इनके इष्ट की लाभ हुआ, इनके इष्ट की प्राप्ति हुई, तो इनके मुख रूपी कमल जो है विकासित हो गए, खिल गए, यानी जगमगा उठे। तो इनके जगमगाने से इनके लोक की सारी दिशाएं भी जगमगा उठी, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलिए आगे चलते हैं। तो कहे देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात अब कहे कि हे देवी प्रपन्नार्ति हरे, ना प्रपन्न यानी कि शरणागत में आए हुए, शरण में आए हुए उसको प्रपन्न कहते हैं। जो आपकी शरण में आ जाए उसको प्रपन्न कहते हैं। तो प्रपन्न यानी शरणागत की आरती माने पीड़ा या कष्ट को, हरे माने हरण करने वाली देवी, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, है ना। और अखिलस्य जगतः मातः, अखिला माने में षष्ठी है, जगतः में भी षष्ठी है। जगत जगती जगंती तकारांत शब्द है, ठीक है, नपुंसक में। तो अखिलस्य जगतः यानी संपूर्ण जगत की हे माता, मातः न हे माता, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, संपूर्ण जगत की माता प्रसीद प्रसन्न हो जाओ। और हे विश्वेश्वरी, ये संबोधन एक वचन का रूप है। तो हे विश्वेश्वरी, विश्वेश्वरी अर्थात संपूर्ण विश्व की ईश्वरी, विश्वम पाहि, इस संपूर्ण विश्व की, पाहि माने रक्षा करो, पारक्षणे धातु है ना, रक्षा करो। और प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, ठीक है। और क्या कहे, क्योंकि अब क्यों विश्व की रक्षा करो, क्योंकि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, चर और अचरस्य, इस संपूर्ण जो चर हैं, मानव इत्यादि हैं, मानव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, इन चरों की, और अचर में जो ये है पर्वत हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, औषधियां हैं, इन चर और अचर की त्वम यानी तुम ही ईश्वरी देवी हो, है ना, इन सभी की तुम अधीश्वरी हो। तो हे देवी इन सभी की रक्षा करो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे कहे कि आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयैत दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये। अब देखिए, जो 4 लाइन वाले श्लोक होते हैं उनमें इस पहले पद के अंतिम में और दूसरे पद के शुरुआत में यदि कोई संधि हो रही हो तो उसको निश्चित रूप से करना होता है या अनिवार्य होता है। और यदि तीसरे और चौथे पद के अंतिम में कोई संधि हो तो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे इस दूसरे पद के और तीसरे पद के शुरुआत में यदि कोई संधि हो तो इस संधि को हो भी रही हो तब भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो रही है तो कर देना है निश्चित रूप से। तो इसलिए यहाँ पर संधि हुई है, तो त्वयि तत्, यहाँ पर ता अलग आ जाएगा, ये इस ता को ही यहाँ पे दा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस दा को हटा करके हम अ कर देते हैं तो आ हो गया ना। तो आप्यायते, यह एक धातु रूप निष्पन्न होगा। तो इसका अर्थ देखते हैं, कहे कि त्वम यानी तुम, एका अकेली ही, जगतः इस संपूर्ण जगत की, आधारभूता आधारभूत हो, तुम एकमात्र इस जगत का, जगत की आधारभूता हो, है ना। तो यतः क्योंकि, तुम मही स्वरूपेण स्थितासी, अर्थात तुम मही मानी पृथ्वी के स्वरूप में स्थितासी स्थित रहती हो, ठीक है, या धरती के रूप में तुम स्थित हो ना। और कहे कि तुम्हारा जो वीर्य है, जो पराक्रम है, वह कृत्स्नम अलंघ्यम, वह संपूर्ण वीर्य पराक्रम अलंघ्य है, उसको कोई लांघ नहीं सकता, या किसी में इतना पराक्रम नहीं है कि तुम्हारे पराक्रम को लांघ जाए, ठीक है। और यहाँ पर कहे कि अपाम स्वरूप स्थितया त्वया एतत् आप्यायते। तो अपाम स्वरूप, अप माने जल, तो जल के स्वरूप में स्थित हो करके त्वया तुम्हारे द्वारा एतत् इस जगत को आप्यायते तृप्त किया जाता है, अथवा जल के रूप में स्थित होकर के तुम ही इस संपूर्ण एतत् इस जगत को
आप्यायते, तृप्त करती हो, प्रसन्न करती हो। ठीक है, क्योंकि जल ना मिले तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता है ना। भूखा तो रह सकता है कुछ दिन तक, 10-12 दिन तक, लेकिन बिना पानी के एक दिन भी ना रह पाए, है ना। तो तुम जल के रूप में स्थित होकर के सभी की प्यास बुझाती हो। आगे कहे कि तुम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। अर्थात तुम यानी कि तुम अनंत वीर्या अर्थात अनंत बल से संपन्न वैष्णवी शक्ति ही, वैष्णवी शक्ति हो। ठीक है, कौन सी शक्ति हो? वैष्णवी शक्ति हो जो अनंत वीर यानी बल से भरी है। ठीक है, बल से संपन्न है। और विश्वस्य बीजम, इस संपूर्ण विश्व की बीज रूप यानी उत्पत्ति का आधारभूत तुम ही हो ना। बीज रूप यानी आधारभूत या उत्पत्ति स्वरूप ना, उत्पत्ति स्वरूप या कारणभूत, यानी इस संपूर्ण विश्व यह जो दिखाई दे रहा है इसका कारणभूत तुम ही हो, इसकी उत्पत्ति में कारण तुम ही हो ना। तो विश्वस्य बीजम और परम माया असी, यानी कि तुम परा माया हो, है ना, जिसको सामान्य लोग नहीं जान सकते, जिसको देवता भी नहीं जान पाते कई बार। और उनको जानता कौन है? तो केवल त्रिदेव ही जानते हैं। ऐसी परम माया तुम हो जो देवताओं को भी मोह में डाल दे। ठीक है, इसलिए तुम परम माया हो या परा माया हो, जिसको कोई जान नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद कहे कि हे देवी एतत् समस्त सम्मोहितम, एतत् माने कि यह जो समस्त विश्व है, यह संपूर्ण विश्व तुम्हारे द्वारा ही सम्मोहित किया गया है, यानी मोह में पड़ा रहता है या तुमने इस जगत को मोहित करके रखा है ना, कि संपूर्ण जगत मोह माया में फंसा रहता है ना, अपनी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ पाता। और वही मैंने निश्चित रूप से तुम प्रसन्न, तुम्हारे प्रसन्न होने पर भूमि माने इस धरती में ही मुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु मिल जाता है ना, मोक्ष की प्राप्ति का कारण मिल जाता है। कब? त्वम प्रसन्ना, तुम्हारे प्रसन्न होने पर। ठीक है, समझ में आ गया इस श्लोक का अर्थ। आगे चले तो आगे कहे कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। है ना, यहाँ पर 2 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है। तो आइए देखते हैं ऊपर नीचे करके। तो हे देवी, देवी ये संबोधन एक वचन का रूप है। देवी शब्द है, नदी की तरह चलाएंगे तो संबोधन में एक वचन में हे नदी जैसे बनता है, वैसे हे देवी, है ना। समस्ताः विद्याः, सारी विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं ना, वह सभी विद्याएं तव भेदाः, तुम्हारा ही भिन्न भिन्न रूप है, तुम्हारा ही भेद है या तुम्हारे ही अलग अलग रूप है। ठीक है, और समस्ताः स्त्रियः, सारी स्त्रियां, कौन सी स्त्रियां? तो सकला जगत्सु, संपूर्ण जगतों की, जितने भी जगत हैं उन जगतों में रहने वाली संपूर्ण जगत की समस्त स्त्रियां, जो स्त्रियां हैं वह तब भेदाः, वो भी तुम्हारी ही भेद है, वह भी तुम्हारी ही मूर्ति स्वरूपा है। ठीक है, यहाँ पर भेदा है, ये जो क्रियापद है इसको नीचे वाले में भी अध्ययन करना है, नीचे वाली लाइन में भी और पहले वाली लाइन में भी। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि समस्त स्त्रियां, जो स्त्रियां हैं वह सभी, अच्छा सकला शब्द का एक और अर्थ भी ले सकते हैं कि कलया सह सकला,
यानी तुम्हारी कला से युक्त हैं। कला माने मूर्ति भी होती है, तो तुम्हारी ही शकल वाली हैं, तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। इस शकल से भी यही अर्थ ले सकते हैं, और इससे ना अर्थ लेना हो तो यही भेदाह, इसका अध्ययन कर लिए ना, कि सारी स्त्रियां तुम्हारी ही भेद हैं, और सारी विद्याएं भी तुम्हारी ही भेद हैं, और सारी स्त्रियां भी तुम्हारी भेद हैं, अथवा सारी स्त्रियां तुम्हारे ही शकल हैं, यानी तुम्हारी ही मूर्ति स्वरूपा हैं। ठीक है, जगतों में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलिए, तो आगे कहे कि त्वया एकया, तुम्हारे एक के द्वारा ही, हे तत् जगत, यह जो जगत है, हे अम्बय, अम्बय शब्द है ना, तो हे अम्बय माने अम्बा, यह जगदम्बा, हे जगत की अम्बा, जगत की माता, त्वया एकया, तुम्हारे एक के द्वारा ही, एतत् माने यह संपूर्ण जगत, पूरितम, व्याप्त किया जाता है। तुमने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। ठीक है, और कहे कि काते स्तुति ही, तो ते यानी तुम्हारी, का स्तुति ही, क्या स्तुति कर सकते हैं हम लोग, है ना, तो तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। और कहे क्योंकि तुम तो स्तव्य परा, तुम स्तोत्र इत्यादि के जो पदार्थ हैं उनसे तुम परे हो, है ना, स्त्रोत इत्यादियों से भी तुम परे हो। और परा उक्ति ही, तुम स्वयं भी परा, यानी कि परा उक्ति माने वाणी हो। ठीक है, अब यहाँ पर परा उक्ति जो है यानी वाणी, ये 4 प्रकार की होती है, जिनमें पहला प्रकार ही परा है। परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा, ये 4 प्रकार की वायु क्या नाम वाग यानी वाणी होती है, उक्ति जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस 4 प्रकार की यह वाणी होती है। तो पहली ही पराशक्ति है, तो परा ही है ये। तो परावाणी कैसी होती है, तो इसके लिए कहे कि तत्र मूलाधारस्थ पवन संस्कारी भूता, मूलाधारस्थ शब्द ब्रह्म रूपा स्पंदन शून्य बिंदु रूपिणी परावाक उच्यते। अर्थात कहे कि वह जो परावाक है वह मूलाधार में स्थित जो पवन है उससे संस्कारित होकर के ना, मूलाधार में ही रहती हुई, शब्द के रूप को धारण करती हुई, लेकिन बिना किसी हलचल के वह बिंदु रूप में मूलाधार में रहती है, ऐसी वाणी को परावाणी कहते हैं। जो वाणी मूलाधार चक्र में रहती है उसको परावाणी कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल शायद देवता लोग करते हैं, वो लोग बोलते ही नहीं है, परावाणी से ही एक दूसरे को सुन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पश्यंती वाक है उसके लक्षण में कहते हैं कि नाभिपर्यंतम आगच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरी भूता पश्यंती। अर्थात जो मूलाधार में वायु उठी शब्द के रूप में, वह वायु जब नाभि पर्यंत आ जाती है ना, और नाभि में आ करके अभिव्यक्त होती है, और अभिव्यक्त होती है तब वह मन को पता चलती है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यह मन हो रहा है यह कहने का। तो ऐसा जो भाव वाली है वह पश्यंती वाक है। ठीक है, और मध्यवा वाक जो है वो जब वही वायु हृदय पर्यंत आ जाती है ना, हृदय के पास जब आ जाती है, और फिर वायु न अभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचक शब्द स्फुट रूपा श्रोत्र ग्रहण योग्यत्वेन सूक्ष्म जपादौ बुद्धिर्निर्ग्राह्या। जो मध्यमा वाक है वह जो है अपने बुद्धि से ही ग्रहण कर ली जाती है, यानी बुद्धि तक आ जाती है, हृदय में आई, हृदय में शब्द के अर्थ को प्रकाशित कर दी, और जप में जिस प्रकार की हम वाणी का इस्तेमाल करते हैं वैसी वाणी जो है वह मध्यमा वाक कहलाती है। ठीक है, तो जप में हम क्या करते हैं, मन में ही बोलते हैं ना। तो जप भी 3 प्रकार का होता है, या 3 या 2 प्रकार का होता है, मानसिक, उपांशु और वाचिक, 3 प्रकार का है। ठीक, तो मानसिक में क्या होता है कि हम मन में ही बोलते हैं, उसमें ना होठ हिलता है ना मुंह हिलता है। उपांशु में क्या होता है कि उसमें होठ हिलते हैं, होठ और जीभ हिलते हैं, और वाचिक में क्या होता है कि वो प्रकाशित होकर के बोलते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक जब हम करते हैं वह जो वाणी है उसको मध्यमा वाक कहते हैं।
और इस यह जो मध्यमा वाक है, इस मध्यमा वाक से ही भगवान राम जी ने विद्या ग्रहण की थी ना। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो अल्पकाल में विद्या कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि मध्यमा वाक से इन्होंने, राम जी ने अपने गुरु को सुना। गुरु जी मन में सोचते ही थे कि मैं ये बताऊं, तब तो राम जी सुन लेते थे। तो गुरु जी मन में ही बोलते थे और राम जी मन में ही सुन लेते थे। तो इस प्रकार से न ऋषि बोलते थे, न राम जी बोलते थे। तो दोनों लोग मन में ही मानसिक संवाद करके विद्या का आदान प्रदान किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो वैखरी वाणी है, जो आप मुझे सुन पा रहे हैं अपने कानों से, यह वैखरी वाणी है। ठीक है, जिसको हम प्रकाशित कर देते हैं। तो यह 4 प्रकार की वाणी है। तो जिनमें से पहली जो वाणी है परा, वही आप हो। तो तुम्हारी क्या स्तुति करें हम, क्योंकि तुम तो स्तव्य से यानी स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे हो, है ना। तुम्हारा कोई पार ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये श्लोक। चलिए आगे चलते हैं। तो सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। अर्थात यदा माने जब, सर्वभूता देवी यानी सर्व यानी सभी के रूप में, या सर्वभूत यानी सभी प्राणियों में स्थित होकर के, हे देवी, जब तुम स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी, स्वर्ग और मुक्त को प्रदान करने वाली होती हो, तब, है ना, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की जाती है ना। तो तुम स्तुता, तुम इसी रूप में, कैसे रूप में? स्वर्ग और मुक्ति को प्रदान करने वाली हो, इस रूप में तुम स्तुता, तुम्हारी स्तुति की गई, है ना। और तुम इन्हीं के द्वारा स्तुत, ये स्तुत करने योग्य हो, है ना। तो तुम्हारी स्तुति करने के लिए इस स्तुति से, है ना, परम उक्ति ही का वा भवन्तु, परम उक्तया, अच्छी उक्तियां क्या ही हो सकती हैं ना। तुम्हारी स्तुति या स्तुति करने के लिए इससे अच्छी और क्या ही स्तुतियां भवन्तु हो सकती हैं। ठीक है, ये स्पष्ट है। कैसे रूप में? तो कहे तुम स्वर्ग और मुक्ति को प्रदान करने वाली हो, यह रूप है देवी का। ठीक, तो इस रूप में तुम स्तुता, तुम्हारी स्तुति की गई। ठीक है, तो स्तुति करने योग्य इससे परम यानी अच्छी, उक्तयः यानी स्तुतियां क्या ही भवन्तु हो सकती हैं, क्या हो सकती है। अर्थात ये सबसे परम उक्ति है, सबसे अच्छी स्तुति है कि तुम स्वर्ग और मुक्ति को प्रदान करने वाली देवी हो। बस इतना करके प्रणाम। ठीक है, यह स्तुति है। समझ में आ गया ये। चलिए आगे कहे, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कह रहे कि बुद्धि रूपेण, बुद्धि रूप से, सर्वस्य जनस्य, सभी जन माने प्राणियों के, हृदय माने हृदय में, संस्थिते स्थित रहने वाली, और स्वर्ग और अपवर्ग को, स्वर्ग माने स्वर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष को, दे माने देने वाली ना। स्वर्गापवर्ग दा, ता दा धातु है, दा धातु से ठीक है, ऐसे ही दा शब्द से द्वितीय या प्रथमा द्विवचन में ना, प्रथमा द्विवचन में दा शब्द है, दा शब्द के प्रथमा द्विवचन में, प्रथमा द्विवचन में दे बनेगा, दा दे दा इत्यादि करके जब रूप करेंगे तो स्वर्ग और अपवर्ग ये दो चीजें है ना। तो स्वर्ग और अपवर्ग को दे माने प्रदान करने वाली देवी नारायणी ते यानी तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है, नारायणी भी सब संबोधन एक वचन का रूप है। उसके बाद आगे कहे कि कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। कहे कि कला काष्ठ आदि के रूप में परिणाम को प्रदान करने वाली, ये जो कला और काष्ठ हैं, यह समय के सूचक है, काल यानी समय के सूचक हैं। तो ऐसे
काल के द्वारा परिणाम यानी कि बाल, कुमार, यौवन और वृद्धावस्था को प्रदान करने वाली, परिणाम यानी आयु में परिणाम होना, आयु परिवर्तित होने वाली, आयु को परिवर्तन प्रदान करने वाली देवी और विश्वस्य संपूर्ण जगत के उपरतौ, उपरतौ माने उपसंहार करने वाली या उपसंहार करने में, उपरतौ सप्तमी है ना, तो उपरतौ माने उपसंहार या संहार करने में, संपूर्ण विश्व का संहार करने में शक्ति, सक्षम, न समर्थ, तुम नारायणी, हे नारायणी, ते माने तुमको, नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है। अब यहाँ पर कला काष्ठ इत्यादि का क्या प्रमाण है, तो इसको हम, इसके लिए हम एक पेज ऐड करते हैं। ये तो यहाँ पर जब हम कला और काष्ठ के बारे में बात कर रहे थे, तो कला और काष्ठ का क्या मतलब है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जो प्राण होता है, एक प्राण इत्यादि होता है, पल, विपल, घटी इत्यादि होता है। उसके बाद जब हम 18 निमेष में पहुंचते हैं, निमेष माने समय, मिनट इत्यादि कह सकते हैं, तो एक काष्ठा होती है। ठीक है। जब 18 निमेष होगा तब एक काष्ठा होगी। ठीक। और जब यही काष्ठा 30 में हो जाएंगी, जब 30 काष्ठा हो जाएगी तब क्या होगा, तब एक कला होगी ना, तो ये कला हो गई और ये काष्ठा हो गई, तो कला और काष्ठा आदि के रूप में परिणाम को प्रदान करने वाली। ठीक है। अब यही जो कला है, यह जब 30 कला हो जाएगी तब क्या होगा, तब एक क्षण होगा, तब एक क्षण होगा। अब जब 12 क्षण होंगे तब 12 क्षण में एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त माने 2 घटी। ठीक है। 2 घटी माने कितना, 45 मिनट। ठीक है। उसके बाद जब 30 मुहूर्त हो जाएंगे तब 30 मुहूर्त में एक अहोरात्र होता है। अहोरात्र माने, अहो माने दिन, रात माने रात्रि। ठीक है। तो जब 30 मुहूर्त होता है तब एक दिन और रात्रि बीतती है। ठीक है। उसके बाद जब इस तरह से 15 अहोरात्र यानी दिन और रात जब बीत जाते हैं तब क्या होता है, तब एक पक्ष होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और जब 2 पक्ष बीतते हैं तब एक महीना हो जाता है, मास यानी महीना ना। और जब 2 महीने हो जाते हैं तब एक ऋतु होती है। जब 2 महीने होते हैं तब एक ऋतु होती है। और जब 3 ऋतुएं हो जाती हैं तब तब क्या होता है, एक अयन होता है, उत्तरायण या दक्षिणायन। एक अयन में 6 महीना। अब 3 ऋतुएं हैं तो एक ऋतु 2 महीना रहती है, तो 2 तिहाई 6, 6 ऋतुएं में एक अयन माने 6 महीना बीत जाता है। और वैसे ही जब 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, तब जाकर के आपका एक वर्ष होता है। ठीक है। तो यह इस तरह से इनका प्रमाण है। और ये प्रमाण मिलेगा कहाँ, तो आपको ज्योतिष शास्त्र में मिल जाएगा। ठीक है। जो सामान्य सी पुस्तक है बृहदावकर्ण चक्रम, उसमें भी ये बात आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हमने कला काष्ठा से ही शुरू किया, निमेष से शुरू किया, तो काष्ठा आई, काष्ठा से कला पहुंच गई। ठीक है। तो इस प्रकार से कला काष्ठा से ना, ऐसे करते 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 आपको दिन बीत जाएगा, दिन से पक्ष बीतेगा, पक्ष से महीना हो जाएगा, महीने से ऋतु हो के, ऋतु हो से अयन होगा, अयन से वर्ष भर हो जाएगा। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, तो यही कला काष्ठा है। कला काष्ठा माने इस प्रकार के समय इत्यादि के द्वारा ही परिणाम को प्रदान करने वाली, परिणाम अर्थात वयोवृद्धावस्था इत्यादि को प्रदान करने वाली और विश्व के संहार में समर्थ देवी नारायणी, ते यानी तुमको नमः अस्तु, नमस्कार है। ठीक है। आज इन 11 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विराम करेंगे। तो आगे कहे कि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ पर सर्व मंगल मांगल्ये, ये भी प्राप्त, ये पाठ भी प्राप्त होता है, दोनों सही है, चाहे मंगल्य पढ़िए चाहे मांगल्य पढ़िए, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों ही रूप सही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 10वें श्लोक है ना, हाँ, तो 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे नारायणी, यहाँ इसको ही पहले पहले ले लीजिए, तो हे नारायणी तुम सर्व यानी सभी के मंगल यानी सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, और मंगल्ये अर्थात मंगलमयी हो, तुम स्वयं ही मंगल्य मांगल्य या मंगलमयी हो, और सर्व मंगल यानी सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली हो, शुभता को प्रदान करने वाली हो, और शिवे, शिव माने होता है जो कल्याण को प्रदान करे ना, तो कल्याणदायिनी तुम शिवा हो, ठीक है। और सर्व अर्थ साधिके यानी सभी प्रकार के अर्थ माने पुरुषार्थ, अर्थ से पुरुषार्थ को, साधिके माने सिद्ध करने वाली हो, चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उन चारों पुरुषार्थों को तुम साधिके सिद्ध करने वाली हो, प्रदान करने वाली हो। तो आज का युग जो है अर्थ और काम प्रधान हो गया है, धर्म और मोक्ष भूल गया है ना, तो चारों चीज याद रखिए तो ज्यादा ही सही होगा। आगे कहे कि शरण्य यानी जो शरण में आता है, ऐसे शरणागत को रक्षा करने वाली, शरणागत की रक्षा करने वाली, और त्रिअंबके, त्र्यंबक शब्द है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर त्रि शब्द अलग करिए और अंबक अलग करिए, ठीक है। तो त्रि माने तीन, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, अंबक माने नेत्र, त्र्यंबके माने तीन नेत्रों वाली ना, गौरी देवी, गौरी नदी की तरह संबोधन एक वचन में ना, तीन नेत्रों को धारण करने वाली हे गौरी देवी, ते यानी तुमको नमः अस्तु नमस्कार है, ठीक है। उसके बाद सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। कहे कि सृष्टि यानी उत्पत्ति, स्थिति माने पालन, और विनाशानाम यानी विनाश के लिए, तो तीनों को मिलाकर के यहाँ पर विनाश वाले शब्द में षष्ठी बहुवचन कर दिया गया, द्वंद्व समास के अंतर्गत, ठीक है। तो सृष्टि यानी उत्पत्ति में, स्थिति माने पालन में, विनाश माने विनाश करने में, शक्तिभूते ना यानी शक्तभूत, शक्तिभूत यानी इन तीनों स्थितियों की शक्तिभूत, हे सनातनी सदा सर्वदा रहने वाली, गुण आश्रये ना यानी गुणों की आधारभूत, जिनमें गुण आश्रय लेते हैं, ऐसे गुण आश्रयी देवी, और गुणमय जो तुम स्वयं सर्वगुणमयी हो, तीनों गुणों वाली हो। तीन प्रकार के गुण कहे गए हैं ना हमारे यहाँ पे, कौन कौन से हैं, किसी को पता है? तो सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। जब सत्व गुण की अधिकता होती है तब सृष्टि होती है यानी उत्पत्ति होती है, जब रजोगुण की अधिकता होती है तब स्थिति माने पालन होता है, और जब तमोगुण की अधिकता आएगी तब विनाश होगा, ठीक है। इन तीनों गुणों का इन तीनों स्थितियों के साथ में संबंध है क्रमशः, ठीक है। सत्व से उत्पत्ति, रज से स्थिति यानी पालन, और तम से विनाश, ठीक। तो ये तीनों गुण जिसमें आश्रय करते हैं ऐसी गुणाश्रय, और इन तीनों गुणों वाली, गुणमये ना, इन तीनों गुणों मयी, ठीक है। तो जिसके पास विद्या होगी उसको क्या कहेंगे? विद्यावान ना, तो वैसे ही इनके पास गुण है तो ये क्या है? गुणवती है ना, इनमें तवतु प्रत्यय करके स्त्री अर्थ में गुणवती कहेंगे। तो ये तीनों गुणों मान है, तीनों गुणों से युक्त हैं, तीनों गुण से क्या करते हैं, क्योंकि जब तीनों गुण होंगे तभी ये स्थितियां ये देवी स्वयं से कर पाएंगी, सृष्टि स्थिति और विनाश कर पाएंगी। अगर ये तीनों गुणमय नहीं होंगी, अगर तीनों गुण नहीं होंगे तो ये स्थितियां ही नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसी गुणमय गुणों से युक्त देवी नारायणी, ते बने तुमको नमः नमस्कार है, ठीक है।
तो यहाँ तक हमने 11 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो 12वें श्लोक हैं, इनके आगे के व्याख्यान को हम लोग अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।